स्वपाद मूलम भजतः प्रियस्य त्यक्तान्य भावस्य हरि परेशः विकर्म यच्चोत्पतितं कथंचित् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। भगवान व्यास देव जी ने रचा, परमहंस श्री सुखदेव जी ने गाया। क्या? जो भगवान का शरणागत भक्त है, अनन्य भाव से प्रभु का आश्रय ले लिया है, त्यक्तान्य भावस्य हरि परेशा, जो भगवान के चरणों का अनन्य भाव से आश्रय ले लिया है, भगवान का भक्त है, प्रेमी है, भजन करता है, उसके द्वारा अकस्मात कोई बड़ा पाप बन जाता है, लिखा है, बन सकता है। जैसे दौड़ते हुए अचानक फिसल गया कोई, ऐसी घटना हो जाती है। वो संकल्प नहीं किया पर गलती हो गई, तो उसके हृदय में भगवान बड़ी करुणा है, वो बैठे हैं, वो स्वयं उस पाप को नष्ट कर देते हैं। उस भक्त को कोई उस पाप का बंधन या दंड नहीं प्राप्त हो सकता। ये किसके लिए है? जो अनन्य भाव से भगवान की शरण में अचानक घटना घट गई, कोई पाप ऐसा बन गया, कोई अपराध बन गया, कह रहे विकर्म यच्चोत्पतितम कथंचित धुनोति सर्वम हृदि सन्निविष्टा। वो पतित नहीं हो सकता, वो कर्म बंधन से युक्त, वो कर्म उसे बांध नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि हृदय में हृदय सन्निविष्टा, स्वयं भगवान बैठ करके धुनोति सर्वम, सब पाप मल को धो देते हैं। ये जिम्मेवारी उनकी हो जाती है। छोटा बालक दौड़ रहा है, माँ चल रही, गिर गया, माँ दौड़ के उठाने जाती है, तो माँ को झिड़कता है कि अब उठा रहे हो, जब हम गिरने जा रहे थे तब तुम नहीं देख रही थी, तुम इतनी दूर क्यों थी, नजदीक रहती। ऐसे ही है, कहाँ थे आप जब गिरने का अवसर है, आप बचा लेते, नहीं बचा ना, अब आप धो। हाँ, फिर भी निर्भय, नहीं करना विपरीत धारणा। ये बैठा लो, ये कोई मनमानी बातें नहीं, पक्की बातें हैं। दौड़ने वाला ही गिरता है। हो सकता है कभी ऐसी कोई अपराध बन जाए, कोई ऐसी, आपको बिल्कुल अन्य कोई प्रायश्चित नहीं करना और सोचना भी नहीं है, बस आनंदित होकर प्रभु की तरफ कदम बढ़ाओ। तुम्हारी दिनचर्या वैसे ही होनी चाहिए और वो गलती दोबारा ना हो। इसलिए जो तुम्हें त्रुटि नजर आए कि अगर मैं ऐसा भोजन न करता, ऐसा संग न करता, ऐसा दृश्य न, तो हम नहीं गलती, वो आप छोड़ दो। भगवान स्वयं बैठकर हृदय को पावन कर देते हैं। इसलिए विपरीत धारणा कभी नहीं। भगवान केवल अपनापन देखते हैं और मां की तरह उसे गोद में ले लेते हैं। तपस्या और साधना ये अलग की चीज है, अपनापन मेरे। इसीलिए बार बार हमारे माई श्यामा जी को राज की हमें बैठालना चाहते हैं कि कलिकाल है, कोई साधन बने न बने, ये ठसक आ जाए हमारे माई श्यामा जी को राज, राधा 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 राधा। प्रभु की दृष्टि अपनेपन पे जाती है। जैसे कोई बालक मल में से, तो जब कोई दूसरा देखेगा तो मल दिखाई देगा पहले, फिर बालक। अब वो अपनी सोच किया, उसी में खेला, उसको तो पता नहीं कि अपवित्र है क्रिया पर। अब वो जब मां की तरफ बढ़ रहा है तो दूसरे लोग देख रहे हैं गंदा, पहले मल देखेंगे फिर बालक, लेकिन मां क्या देखती है? केवल बालक। मेरा लाला, अरे तू रो मत रो मत, मैं अभी साफ करके और सजा करके उसको, बस ऐसा ही मेरे प्रभु को स्वभाव करूं सदा तिनके रखवारी जिम बालक। निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निशोक हो जाओ, कोई संशय न रहने दो। अब वही होगा जो मंगल भवन ने रचा है, और कोई विपरीत धारणा मत रखो। तो शरणागति सिद्ध है भगवत प्राप्ति के लिए। शरणागत के दो ही कार्य हैं, हृदय से ठसक और जबान में नाम और विश्व पर विजय। हरसि हरिनाम जपत जय, प्रभु के हो किसी की भी ताकत नहीं।
कि तुम्हारे मार्ग में बाधा डाल दें, और फिर हम तो राधा के जहां राधा वहां बाधा प्रवेश ही नहीं कर सकती। अभी जानते नहीं हो हमारी स्वामिनी के वैभव को और हमारी स्वामिनी की सामर्थ्य को। बस केवल राधा राधा और हृदय से आश्रय नाथ जैसा भी हो आपका हो, एक बार तो ठसक लाओ, एक बार तो बैठा लो हृदय में, अब जो होगा देखा जाएगा। जय श्री राधे। हृदय में किशोरी जू का आश्रय, और बढ़ो, कदम बढ़ाओ प्रभु की तरफ, मत डरो, तुम्हारे साथ बड़े बड़े महापुरुष हैं। जब कोई भगवत मार्ग में चलता है तो जितने सिद्ध महापुरुष हैं सबकी कृपा उस पर होने लगती, सही मार्ग में चलने वाले को। जा पर नाथ करो तुम दाया, ताई सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्न ताऊ पर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, तास सुजस त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, और जन्म हमार सुफल भाव। भगवत आश्रय, निरंतर नाम जप, कोई संशय मत करो, और जैसे रखे हो उसमें राजी रहो। बड़े से बड़े दुख को सहकर, मुस्कुराकर, रौंद कर आगे बढ़ो। हरि शरणम, विजय मिल जाएगी। इस माया से विजय प्राप्त होने का मतलब है दुख का अंत, अशांति का अंत, नाना प्रकार के द्वंद्वों का अंत, एक अद्भुत परमानंद जो कभी नहीं मिटेगा, वही प्राप्त करने के लिए ये भगवान ने मानव देह देकर सत्संग कथन श्रवण का सौभाग्य दिया।